हमें एक मंक की तरह क्यों सोचना चाहिए। अगर आप बास्केटबॉल कोर्ट को डोमिनेट करना चाहते हो तो आप माइकल जॉर्डन के बारे में रिसर्च करोगे, और अगर आप इनोवेशंस के बारे में सीखना चाहते हो तो आप इलॉन मस्क को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, और अगर आप बिजनेसेस के बारे में सीखना चाहते हो तो आप रतन टाटा, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, इन सबको स्टडी कर सकते हो। ऐसे ही जब आप अपने माइंड को ट्रेन करना चाहते हो टू फाइंड पीस, काम एंड पर्पस, तो आपको ये मंक से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। तो इन्हीं सब बातों को एक्सप्लेन किया है जे शेट्टी ने अपनी बुक थिंक लाइक अ मंक में, कि कैसे हम एक मंक की तरह सोच सकते हैं। जे शेट्टी एक इंग्लिश ऑथर हैं जो एक पॉपुलर पॉडकास्ट ऑन पर्पस को होस्ट भी करते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ का कुछ वक्त आश्रम में मंक्स के साथ बिताया, जहां उन्होंने अपनी लाइफ को समझा और वहां सीखे गए प्रिंसिपल्स को अपनी मॉडर्न लाइफ में अप्लाई किया। तो आज इस बुक की कुछ बातें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी खुद की पहचान की। 1902 में एक सोशियोलॉजिस्ट जिनका नाम था चार्ल्स हॉटन कूले, उन्होंने एक बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने कहा था, आई एम नॉट वट आई थिंक आई एम एंड आई एम नॉट वट यू थिंक आई एम, आई एम वट आई थिंक यू थिंक आई एम। है ना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सी बात, तो इसको एक बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं। हमारी जो पहचान है ना खुद की, वो हमने इस बेसिस पे बना रखी है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हमारी खुद की सेल्फ इमेज ही नहीं, बल्कि ज्यादातर एफर्ट्स जो हम लगाते हैं खुद को इम्प्रूव करने में, वो सिर्फ उस इमेजिन्ड आइडल को मीट करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी को फॉलो करते हैं और वो वेल्थ को एज ए सक्सेस देखता है, तो हम तब वेल्थ को चेज करने लगते हैं। अगर कोई फ्रेंड्स में हमारे लुक्स को जज करता है, तो हम अपीयरेंस को चेंज करने की कोशिश करते हैं। चलो इसको थोड़ा और अच्छे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। डेनियल डे लेविस, जो 3 बार ऑस्कर जीत चुके हैं बेस्ट एक्टर के लिए, ये अपने रोल को निभाने के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, उस कैरेक्टर में पूरा घुस जाते हैं। तो इन्होंने एक मूवी की थी गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क, जिसमें इनको एक बुचर का रोल करना था। तो उस रोल के लिए इन्होंने एक बुचर की ट्रेनिंग ली, आयरिश एक्सेंट में बात करना स्टार्ट कर दिया एज पर कैरेक्टर रिक्वायरमेंट, और ऑफ द सेट इन्होंने सर्कस के परफॉर्मर्स को हायर किया ताकि ये लोग इनको चाकू फेंकना सिखा सके। और ये तो कुछ भी नहीं, ये 19th सेंचुरी के कपड़े पहनकर रोम की स्ट्रीट्स पर घूमने लगे, बिना बात के स्ट्रेंजर्स से आर्ग्यूमेंट्स और फाइट करने लगे। तो डे लेविस जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे उसे बोलते हैं मेथड एक्टिंग। इसमें क्या होता है, आप उस रोल को निभाने के लिए उसके कैरेक्टर में पूरा घुस जाते हैं, विच इज एन इनक्रेडिबल स्किल इन आर्ट। बट अक्सर होता क्या है, उस कैरेक्टर को इतना एब्जॉर्व कर लेते हैं ये कि वो रोल फिर सिर्फ स्क्रीन और स्टेज तक नहीं रह जाता, वो इनकी लाइफ में चला आता है, जिससे उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और डे लेविस ने इस बात को एडमिट भी किया था कि सच में पूरा पागल हो गए थे उस रोल के बाद। तो अनकॉन्शियसली हम लोग भी कुछ हद तक एक मेथड एक्टिंग ही कर रहे हैं। हमने हर चीज के लिए अपनी लाइफ में एक अलग पर्सोना बना रखा है, खेलते वक्त अलग, वर्क स्पेस में अलग, फ्रेंड्स में अलग। हालांकि डिफरेंट पर्सोना हमें बेनिफिट भी देते हैं कहीं पे। कई बार इन्हीं की वजह से हम पैसा कमाने की सोचते हैं। अगर किसी वर्क स्पेस में अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो एडजस्ट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम रोल तो अच्छे से निभा रहे हैं, बट इस रोल को प्ले करते करते हम अपनी लाइफ में डिससेटिस्फाइड, अनहैप्पी, डिप्रेस्ड और अनवर्दी फील करते हैं, और इस रोल को निभाते निभाते हम खुद की पहचान खो देते हैं। जब ऑथर लंदन छोड़कर मुंबई के एक आश्रम में रहने आए, तब गौरंगा दास, जो कि पहले मंक थे जिनसे ऑथर काफी इम्प्रेस्ड हुए थे, उन्होंने ऑथर को आइडेंटिटी के बारे में समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिया। वो ऑथर को एक स्टोर रूम में ले गए जो बहुत ही अनयूज किताबों और पुरानी हिस्टोरिकल चीजों से भरा हुआ था, जहाँ पर एक सीनियर मंक ने ऑथर को एक शीशे के सामने खड़ा किया, जो शीशा धूल से पूरा भरा हुआ था। ऑथर उसमें अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख पा रहे थे। जैसे ही ऑथर कुछ कहते, मंक ने उस धूल को थोड़ा साफ किया और कहा कि तुम्हारी पहचान इस धूल से भरे शीशे की तरह है। जब तुम पहली बार इसमें देखते हो, तुम्हारी खुद की पहचान और वैल्यूज धूल से कवर्ड होती हैं। हालांकि इस धूल को साफ करने में थोड़ा तकलीफ हो सकती है, बट जब धूल चली जाती है ना, तब तुम अपना असली रिफ्लेक्शन देख पाते हो। तो इसमें जो धूल की बात की गई है वो है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, जो आते हैं हमारी सराउंडिंग और जो डे टू डे लाइफ में हम डेटा कंज्यूम कर रहे हैं उससे। तो मोनास्टिक ट्रेडिशन क्या सिखाता है, वो इन डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना सिखाता है, जो हमें उन चीजों पे फोकस करने से रोकते हैं जो हमारी लाइफ में एक्चुअली मैटर करते हैं। और दूसरा, फिजिकल और मेंटल डिजायर पर कैसे मास्टरी की जाती है। ये सब चीजें हमें मोनास्टिक ट्रेडिशन सिखाते हैं। जब ऑथर आश्रम में रह रहे थे तो उनके पास केवल बहुत जरूरी चीजें थी, और ऑथर ये बताते हैं कि जब हम बहुत नॉन एसेंशियल से दबे होते हैं तो हम उन चीजों का भी ट्रैक खो देते हैं जो सच में हमारी लाइफ में सिग्निफिकेंट होती हैं। यहाँ पर ऑथर आपसे कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कह रहे,
ऑथर सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहते हैं ताकि आप उन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को पहचान सको और फिल्टर आउट कर पाओ। और इस प्रकार हम उस धूल को साफ करते हैं और देखते हैं कि क्या सच में ये वैल्यूज हमें रिफ्लेक्ट करती हैं या नहीं। अब बात करते हैं कि आपकी वैल्यूज इन्फ्लुएंस कैसे होती हैं। पहला है आपका एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आप बचपन से बड़े हो, चाहे वो फिर बहुत लग्जरी का रहा हो या बहुत हार्डशिप वाला रहा हो। दूसरी आपकी एजुकेशन, कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े और किस कल्चरल एंगल से उनको पढ़ाया गया। नेक्स्ट है द माइंड मीडिया गेम, इसका बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस रहता है। हम जिस टाइप का कंटेंट एब्जॉर्व करते हैं, चाहे वो मूवीज हो, म्यूजिक, न्यूज और जिस टाइप की बुक्स पढ़ते हैं, तो जितना हम इस बैड कंटेंट लाइक ट्रबलिंग न्यूज, वायलेंट थिंग्स, इमेजेस ऑफ सक्सेस एक्सेट्रा इन सबको एब्जॉर्व करते हैं, उतनी हमारी वैल्यूज पॉल्यूट होती हैं। किससे? एनवी, जजमेंट, कंपटीशन और डिसकंटेंट से। तो ऑथर बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ऑडिट योर लाइफ। इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप अपनी वैल्यूज के बारे में क्या सोचते हो, आपके जो एक्शंस हैं वो आपकी रियल स्टोरी बताते हैं। जहां भी हम अपना खाली वक्त बिताते हैं वही हमारी वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली के साथ टाइम बिताना तुम्हारी वैल्यू लिस्ट पर टॉप पर है, बट जब भी तुम फ्री होते हो तुम अपना फ्री टाइम सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन गेम्स ऐसी चीजों में स्पेंड करते हो। तो यहाँ पर आपके एक्शन जो है ना आपकी वैल्यू से मैच नहीं कर रहे, इसलिए आपको जरूरत है सेल्फ एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले ऑडिट करो अपने टाइम को। आप एक हफ्ते तक अपने टाइम को ट्रैक करना शुरू कर दो। तो देखो कि आप खाने, सोने और काम करने के अलावा अपना फ्री टाइम किन चीजों में स्पेंड करते हो। कहीं आप ऐसी जगह तो टाइम स्पेंड नहीं कर रहे जिसकी आपकी वैल्यूज में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। क्या आपको सच में लगता है कि जहां भी आप अपना फ्री टाइम दे रहे हो वो आपकी वैल्यूज को सर्व कर रहे हैं? नेक्स्ट है मीडिया। जब आप सेल्फ ऑडिट करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपने कुछ टाइम मीडिया देखने और पढ़ने में बिताया। मीडिया के कई फॉर्म्स होते हैं, मोस्टली आजकल हम मोबाइल का यूज करते हैं। तो आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं कि आपने किस एप्लीकेशंस को कितना टाइम दिया है, आपने सोशल मीडिया कितना यूज किया, गेम्स, आपके मेल और वेब ब्राउजिंग कितनी की, इन सब में आपने कितना टाइम स्पेंड किया। आप इन सब चीजों को ट्रैक कर सकते हैं। और अब आपको लगता है कि आपने कहीं पर ज्यादा टाइम स्पेंड किया है तो आप उसके लिए एक लिमिट भी सेट कर सकते हो। ये सारी सेटिंग्स मोबाइल में अवेलेबल रहती हैं। नेक्स्ट है मनी। टाइम की तरह आप अपने पैसों को भी ट्रैक करो। आप चेक करो आपकी बेसिक जरूरतों को छोड़कर आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। जहां भी आप खर्च कर रहे हो, चाहे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, क्या वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक जिम की मेंबरशिप ले रखी है, बट आप वहां महीने में सिर्फ एक बार जाते हो और उससे ज्यादा पैसा आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल में खर्च कर देते हो। तो इस केस में ना आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है। तो मनी ट्रैकिंग आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। अगली चीज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है सिलेक्ट योर वैल्यूज। जब आप सेल्फ ऑडिट करोगे तो आप अपनी वैल्यूज के बारे में जानोगे, देखोगे कि बाय डिफॉल्ट आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज आ गई हैं। तो आप नेक्स्ट स्टेप है इन वैल्यूज को सिलेक्ट करना। चेक करो क्या ये वैल्यूज आपके चॉइसेस के अकॉर्डिंग है भी या नहीं। ऑथर ने 2 टाइप्स की वैल्यूज के बारे में बात की है, हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू। हायर वैल्यूज आपको हमेशा एलिवेट करती हैं हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट एंड मीनिंग की तरफ, और लोअर वैल्यूज आपको डिमोट करती हैं एंजाइटी, डिप्रेशन और सफरिंग की तरफ। भगवत गीता में कुछ हायर वैल्यूज के बारे में बताया गया है, फियरलेसनेस, प्योरिटी ऑफ माइंड, ग्रेटिट्यूड, सर्विस एंड चैरिटी, एक्सेप्टेंस, परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस, डीप स्टडी, ऑस्टेरिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, absence of anger, renunciation, perspective, restraint from fault finding, compassion, satisfaction, kindness, integrity and determination। आपने एक चीज नोटिस की होगी, इसमें सक्सेस एंड हैप्पीनेस की कहीं भी बात नहीं की गई है, क्योंकि ये वैल्यूज नहीं होती गाइस, ये रिवॉर्ड होते हैं जो हमें एंड में मिलते हैं। और 6 लोअर वैल्यूज के बारे में बताया गया है, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ईगो, इल्यूजन एंड एनवी। ये हम पर बहुत जल्दी हावी हो जाते हैं, तो हम इनको ओवरनाइट अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? लेट इट गो। ये हम सीख सकते हैं नेचर से। ये चीज मंक्स को भी सिखाई जाती है कि जितना हो सके नेचर को ऑब्जर्व करो। जैसे रेप्टाइल अपनी ओल्ड स्किन छोड़ देते हैं, बर्ड्स फर छोड़ देती हैं। चीजों को छोड़ना और छोड़कर एक रीबर्थ, ये तो एक नेचर का रिदम है। इससे हम खुद को लोगों से अलग कर पाते हैं। अगर फिजिकली ना हो तो इमोशनली अलग करते हैं। नेक्स्ट है फिल्टर OEOs। OEO मतलब क्या है? OEO मतलब नॉइज ऑफ ओपिनियंस, एक्सपेक्टेशंस एंड नॉइज ऑफ ऑब्लिगेशंस। जब आप ओपिनियंस, एक्सपेक्टेशंस और ऑब्लिगेशंस की नॉइज को फिल्टर आउट करते हैं तो आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। जब ऑथर आपसे इन्फ्लुएंस से बाहर रहने के लिए बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप दुनिया से पूरी तरह अलग हो जाओ। आपको लोगों से सीखना नहीं छोड़ना है। इसे आप कैसे कर सकते हैं? आपको खुद से सिंपल क्वेश्चन पूछना है कि आप किस तरीके की क्वालिटी अपने फ्रेंड्स और कलीग्स में ढूंढते हो। क्या ये ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी या फिर डिटर्मिनेशन?
जब आप खुद को ऐसे लोगों से सराउंड करते हो जो आपकी वैल्यूज को सूट करते हैं, तो ये आपको हेल्प करता है एक ऐसी कम्युनिटी ढूंढने में जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक 100 मीटर रेस में भागना चाहते हो तो आप 400 मीटर वाली कम्युनिटी के साथ खुद को ट्रेन नहीं कर सकते। इसलिए जब आप अपनी कम्युनिटी फाइंड कर पाते हो तो आप साथ ग्रो करते हो। और अगर आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आता है कि जिनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो वो आपकी वैल्यूज को सूट करते हैं या नहीं, तो खुद से एक क्वेश्चन पूछो कि आप सच में वो बन रहे हो जो आप बनना चाहते थे। ये आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा। तो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने अपनी आइडेंटिटी और वैल्यूज के बारे में जाना। ये बुक काफी इंटरेस्टिंग है। इसकी कुछ बातें हम आने वाले वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।